और चलिए रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में इनामी बदमाश शोएब गोली लगने से घायल हुए हैं, तो वहीं उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। सिपाही और घायल बदमाश शोएब को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के दुल्हेरा गांव का है, जहां पर पकड़े गए बदमाश शोएब पर 18 मामले भी दर्ज हैं। जो आइडेंटिफाई हुआ है वो उसका नाम है शोएब उर्फ आबिद सन ऑफ मौसम। ये मांडी थाना तितावी का है। इस पे काफ़ी मुकदमे हैं, तकरीबन 18 मुकदमे हैं और 2 मुकदमे में वांछित भी है, एक तितावी का है और एक। बिजनौर में बेटी के साथ हो रहे छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। आरोपी युवक और उसके परिजनों ने लड़की के घर वालों पर हमला कर दिया और इस हमले में लड़की के मां बाप की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मामला बिजनौर के जिला मुख्यालय से सटे सदुपुरा का है। वहीं 2 लोगों की मौत के बाद गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और साथ ही गंभीर रूप से घायलों को मेरठ रेफर कर दिया गया है। उधर मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र के सुनौता गांव में मामूली विवाद में 2 भाइयों के गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से नाराज लोगों ने यूपी 100 गाड़ी में तोड़फोड़ की है और साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की है। हत्या के बाद गांव में तनाव के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और मामले में अब तक 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है, जबकि 4 महिलाएं भी पूछताछ के लिए हिरासत में ली गई है। बताया जा रहा है कि कार खड़ी करने को लेकर यह विवाद हुआ था। अब कोई वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है और सारे एसएसपी और एसपीआरए सभी लोग मौके पे मौजूद हैं और उसमें जिन लोगों ने भी ये घटना की है, हत्या की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा सर नहीं, ये हमें तो जो सूचना मिली है कि जो गाड़ी को पार्क करने के लिए कि भाई वो गाड़ी को हम पर्टिकुलर जगह पे खड़ा करेंगे, इसको लेकर विवाद शुरू हुआ। मुरादाबाद में एक युवक ने युवती को चाकुओं से गोदकर घायल कर दिया। बाद में युवती को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि युवती के शादी से इनकार करने के बाद इस युवक ने यह कदम उठाया। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से इस मामले में शिकायत की है और 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। साथ ही आरोपी की तलाश की जा रही है। मामला मुरादाबाद के बुढ़ा पांडे थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। इस संबंध में थाना मुड़ा पांडे पे 307 जान से मारने के प्रयास का मुकदमा लिखा गया है, जिसमें वो युवक जुबेर और उसके 2 भाइयों को नामजद किया गया है। अभी तक इस संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। इस संबंध में 3 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जगह पर दबिश दे रही हैं। इलाहाबाद में नगर निगम के ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठेकेदार की हत्या कैंट थाना क्षेत्र के मिलिट्री फार्म इलाके में की गई है। हत्या किसने की है और क्यों की है, पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर में गोली मारकर संभवतः हत्या कारित की गई है। 100 को पीएम के लिए भेज दिया गया है। अभी वो पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी तो परिजनों ने कोई आशंका व्यक्त की नहीं है और फिर भी जांच जारी है। ये नगर निगम में ठेकेदार थे। बुलंदशहर में कुछ दबंगों ने एक वृद्ध को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि वृद्ध ने अपनी सब्जी की दुकान के सामने से दबंगों को हटाने के लिए कहा था और इसी से नाराज हो गए दबंग और वृद्ध को पीटने लगे। जब वृद्ध का बेटा बचाव के लिए आया तो उसको भी पीटने लगे। हमले में वृद्ध की तो मौत हो गई है, जबकि लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दबंगों की तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद के झारखंडी का है। ये करीब 5 साढ़े 5 बजे पड़ोस के ही रहने वाले हैं, आपस में कुछ झगड़ा किए। झगड़ा में एक व्यक्ति ने राड से उनके ऊपर प्रहार किया। एक परमानंद सनाप मुन्नी है, इनकी डेथ हुई है और पीएम पंचायत में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मौके पर है, जांच की जा रही है। तहरीर मिल गई है, जो वैधानिक कार्रवाई है गिरफ्तारी की जाएगी। सर कुछ पता चल पाया किस चीज को लेकर के विवाद बढ़ा था जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया है? अब सारी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अभी हम लोग मौके पर अस्पताल से आए हैं, ये सारी बिंदुओं को गहनतापूर्वक जांच कर। पीलीभीत के शहर कोतवाली इलाके के अलीगंज गांव में महिला सुधार गृह की छत से कूदकर युवती ने खुदकुशी का प्रयास किया।
पीड़ित युवती का आरोप है कि सुधार गृह में काम कराया जाता है और नहीं करने पर मारपीट भी की जाती है। इसके साथ भी ये आरोप लगाया है कि सुधार गृह में 4 युवक आए और उन्होंने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने मारपीट भी की है और इसी बात से परेशान होकर युवती दूसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। इन लोगों ने मेरे को 20 दिन तक तो सही से रखा और उसके बावजूद इतना काम कराती थी, हद से भी ज़्यादा। पहले करती तो फिर भी थी मैं, पर हद से ज़्यादा काम कराती थी, सब कुछ कराती थी। और कल परसों वाले दिन हमें अकेला छोड़ के उसके पीछे 5 लड़के आए। रात के 1 बजे मैंने फ़ोन किया, मैं दी थी यहाँ पे लड़के, बहुत सारे लड़के आए, कह रहे गैस करेंगे, नहीं करेंगे, वो करेंगे, अगर के अंदर आके कैसे तो हम क्या करेंगे, फिर तो अकेले इतने बड़े घर में। तुम्हें मारते भी थे वहाँ पर? हाँ, मारते भी थे। इन्हें कल मारा और लड़कों से भी पिटवाया जो पास के। ये मामला हमारे संज्ञान में भी अभी आया है। इसको जांच के लिए हमने महिला इंस्पेक्टर महिला को और एक सब इंस्पेक्टर को और भेजा है वहाँ पर। ये घटना सुनने में आ रही कि 8 तारीख को ये लड़की ने 181 पर फोन किया अपनी मदद के लिए, तो वहाँ से जो NGO 181 लगी आशा ज्योति केंद्र, वो रेस्क्यू करके ले आए थे इसको, और इसको महिला सुधार गृह में इसको रखा गया था क्योंकि ये अपने घर जाने से मना कर। और अब खबर है उत्तराखंड से, जहां पर चंपावत जिले में नशे में धुत 2 युवकों की कार कर्नाटक अस्पताल के गेट की दीवार से भिड़ गई। दोनों ही युवक नशे में इतने धुत थे कि ये ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। दोनों ही युवकों पर मुख्य बाजार में नशे की हालत में उत्पात मचाने का भी आरोप लगा है। वहीं अस्पताल की दीवार से टक्कर में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये युवक खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नशे में धुत इस कदर है कि सड़क पर ही गिर जाता है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही कार है जो क्षतिग्रस्त हुई है और कहा जा रहा है कि ये युवक नशे में धुत थे और सीधे आकर इन्होंने कर्नाटक अस्पताल के गेट में इस गाड़ी की को टकरा दिया। आज से उत्तराखंड के सभी जिलों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष सफाई अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्र के निर्देश पर होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं और साथ ही हर जनपद के प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए 17 सितंबर को विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने स्वच्छता मिशन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। तो वहीं गंगा में स्वच्छता का पैगाम लेकर नमामि गंगे परियोजना के तहत आज 2 रथ भी रवाना किए जाएंगे। ये रथ सीएम आवास से रवाना होंगे, जो कि कुमाऊं गढ़वाल में भ्रमण करते हुए गंगा में स्वच्छता के लिए जनता को जागरूक करेंगे। जी देखिए, ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर पूरा एक पखवाड़ा ये स्वच्छता ही सेवा इसके नाम से ये संचालित होना है और ये केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में यहाँ पर शहरी विकास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और एवं सभी रेखीय विभागों के माध्यम से ये चलाया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ केंद्र सरकार द्वारा इसमें निर्देशित की गई हैं, जिसमें कि शुभारंभ होने के बाद, जिसमें शुभारंभ में हमारे यहाँ पर हम लोग स्वच्छता रथ उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाएगा 15 सितंबर को। तो कब कहां क्या कार्यक्रम होने हैं? 1 अक्टूबर को विशिष्ट स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान के दिवस पर विशेष आयोजन होगा। 15 सितंबर से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ होना है, यानी कि आज से ही इसका आगाज होगा और ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेगा। सरकारी कार्यालयों और प्रमुख स्थानों पर यह अभियान चलाया जाएगा और 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में स्वच्छता अभियान मनाया जाएगा। दूरदर्शन पर टॉयलेट एक फिल्म प्रेम कथा दिखाई जाएगी। सहयोगी सोनू हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, स्वच्छता अभियान को लेकर जो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, उसी के मार्ग पर अग्रसर होते हुए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्या माना जाए, जो रथ रवाना होंगे वो उसी कड़ी में अगला कदम है? अब बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के इस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं और यही वजह कि आज मुख्यमंत्री
ये संकल्प के साथ इन दोनों को स्वच्छता के जो रथ हैं इनको रवाना कर रहे हैं और ये पूरे प्रदेश के कोने कोने में जाकर के ये अलग जगाएंगे, जन जागरूकता के अभियान को आगे बढ़ाएंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो आने वाला समय वो स्वच्छ उत्तराखंड के सपने को जरूर साकार करेगा। और खास तौर पर जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है, इसमें तमाम विभाग के अधिकारी शामिल हैं। तो कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जनप्रतिनिधि खास तौर पर विशेष रूप से जो है इस अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो कई कैबिनेट मंत्री हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, हर कोई लगा हुआ है कि ताकि इंडिया को स्वच्छ बनाया जा सके, भारत को स्वच्छ बनाया जा सके और इसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है जो कि आज से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है रुद्रप्रयाग से। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का रुद्रप्रयाग दौरा है और करीब 144 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। इसमें 29 योजनाओं का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शिलान्यास करेंगे और उनके दौरे को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। करीब 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और आज रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके इस दौरे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कीजिए news18up.com। इसके अलावा उत्तराखंड की खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। नमस्कार।